ऊपर वाला मसला नहीं समझ में आ रहा। लोगों ने कहा कि मैं जी जी मैं आया साहब आ रहा हूं। महमूद मदनी साहब ने बोला कि इस्लाम जो है भारत में सबसे पुराना दीन है या धर्म है। अब इस बात पे लोगों ने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि सबसे पुराना धर्म है। उन्होंने कहा ये भूमि मुसलमानों की पहली मातृभूमि है। अगर वो ये कहते हैं कि मुसलमानों की मातृभूमि भी है तो ठीक है। लोगों ने कहा कि पहली मातृभूमि तो पूरी दुनिया के मुसलमानों की पहली मातृभूमि हिंदुस्तान है, ऐसा कहना चाहते हैं वो? नहीं, देखिए, हाँ, ये देश संविधान से चलता है। बिल्कुल, इसमें तो दो राय नहीं। और इसी संविधान ने मुझे अपनी आस्था को प्रकट करने, उस पर अमल करने और प्रचार प्रसार करने की इजाजत दी है। बिल्कुल इजाजत दी है, ये तो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन का राइट है। चाचा आप बैठ जाइए आके, उतने दूर में ना खड़े हुए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ना जाइए, जाएंगे क्यों? थोड़ी देर बैठिए। अरे जवान आदमी 40 साल के आप है, उनको बैठने दीजिए, यहाँ पे बैठने दीजिए। आइए चाचा, आप बैठिए आगे। हाँ बैठिए, उठ नहीं रहे हैं आप, वो उनको झुका रहे हैं। रस्सी तो क्यों बैठ गए इधर आके? उनको बैठा लिया पहले। हाँ जी बोलिए। महमूद मदनी साहब ने जो कहा है वो इसलिए कहा है कि कुरान में हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जो जिक्र है वो कई जगह है। हाँ। और हजरत आदम को हम अपनी आस्था के मुताबिक सबसे पहला इंसान मानते हैं। ये मेरी आस्था है। जी बिल्कुल ठीक है। सबसे पहला इंसान, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले मैसेंजर ऑफ गॉड, ठीक है। सबसे पहले मैसेंजर, ये हमारी आस्था है। हाँ। जब हमारी आस्था के मुताबिक वो सबसे पहले इंसान हैं और वो श्रीलंका में उतारे गए या पैदा हुए, जो भी आप समझिए। श्रीलंका हिंदुस्तान का, भारत का हिस्सा था। अखंड भारत जिसको कहते हैं, अखंड भारत कहते हैं ना। और अखंड भारत श्रीलंका, ईरान, इराक, अफगानिस्तान तक था। तो श्रीलंका में जब उनको उतारा गया तो वो भारत में उतरे। अब भारत में उतरे तो सबसे पहला मुसलमान भारत में उतरा। अच्छा, हाँ, कहाँ से आना हुआ? दिल्ली से हूँ। अच्छा, सब होशो हवास में तो है ना? नहीं, वो में नहीं लग रहे हैं। और देखिए साहब, होशो हवास में होंगे नहीं तो मैं धर्म पे बोलने नहीं दूंगा आपको। धर्म पे बोलने के लिए होशो हवास पे चले जरूरी है। अब सवाल ये हुआ कि इन्होंने कहा कि पहले जो आदम आपके इस्लाम के मुताबिक जो हुए वो श्रीलंका में आए, उतारे गए। तो जब श्रीलंका में उतारे गए तो अखंड भारत का जो हिस्सा है वो श्रीलंका भी है। लिहाजा मेरी मातृभूमि, इस्लाम की जो मातृभूमि पहली है वो हिंदुस्तान है। अब इतिहास में लोगों ने कहा कि 712 में मोहम्मद बिन कासिम का अटैक होता है पहली बार सिंध में। 712 एडी, 712 एडी, यानी लगभग 1300, 1400, 1500, 1400 पहले 712 में अटैक होता तो इस्लाम का इंट्रोडक्शन होता है हिंदुस्तान में। अब यहाँ पे नहीं, ये नहीं मानते आप? हाँ तो हम बिल्कुल समझाइए, मैं आज समझने आया हूँ, बोलने नहीं आया हूँ। व्यूअर्स को समझना चाहिए। हाँ देखिए, हजरत आदम जो पहले प्रोफिट थे, उनके बाद में करीब 1,25,000 24,000 पैगंबर हमारे आए, हमारे आस्था के मुताबिक। सबसे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और वो अरब में आए। ये भारत में आए, वो अरब में आए। अब इस बीच में नबियों को जगह जगह। तो ये बताइए कि मुझे ज्यादा इल्म नहीं है, क्योंकि इस्लामिक लॉ मुझे मालूम नहीं है और मैथोलॉजी मालूम नहीं है। तो मैं अगर अपने को मान लूं तो 2000 से तो मैं होशो आवास, या 95 से तो होशो आवास में। ये पहली मर्तबा कहा जा रहा है ये बात, इसे पहले क्यों नहीं कहा गया? असल में क्या है, एक चीज और समझ लीजिए। बहुत शोर मचाया जा रहा है इस बात को लेकर कि साहब, मोहन भागवत कहते हैं खड़े होकर, इस देश में हर रहने वाला हर आदमी हिंदू है। हाँ, ये आई काट। राजनीति में क्या ना हो जाए थोड़ा है, जो ना हो जाए थोड़ा। बोले कि हमने कही, पहले मैंने सवाल तो सही पूछा था कि अब सीताराम सीताराम सीताराम, तो मैंने पूछा ये बात कैसे आई? बोले कि मोहन भागवत जी ने कहा कि इस देश में जो रहते हैं वो सब हिंदू हैं, सबका डीएनए एक है, पूजा पद्धति अलग है, विश्वास लोगों के जो है अलग हैं, लेकिन डीएनए सबका एक है। तो काट वहां से आई, मैं ऑफकोर्स आया। एक चीज और रह गई, फिर मैं आता हूं, डिबेट ओपन है जी। इस्लाम को लोग ये कहते हैं हर जगह कि साहब 1400 साल पुराना है। हाँ जी, ये भी उन्हीं लोगों की तरफ से कहा जाता है जी।
कि साहब इस्लाम तो सिर्फ 1400 साल पुराना है, जबकि इस्लाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो सबसे पहले नबी मैसेंजर ऑफ गॉड थे, हमारे आस्था के मुताबिक मैसेंजर ऑफ गॉड थे, तो उन्होंने अल्लाह को पूजा की है, वो मुसलमान थे। मोहम्मद साहब से पहले मूसा अलैहिस्सलाम आए, ईसा अलैहिस्सलाम आए, नूह अलैहिस्सलाम आए, दाऊद अलैहिस्सलाम आए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम। 1,24,000 पैगंबरों का बीच में आना, हजरत मोहम्मद साहब तो सबसे आखिर में आए। जी जनाब, अब मैं शुरू करता हूं जी। विशाल जी।